वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। जिला पंचायत चुनाव हाल ही में हुए, जिसके बाद जिला पंचायत के अध्यक्षों को चुना गया। अब उसमें भी लगातार चुनाव हुए और बहुत सारे नाम निकलकर सामने आए, और इस बीच एक नाम जो निकलकर आगरा से निकलकर सामने आया वो निर्विरोध चुना गया। आज हमारे साथ वो सीधा जुड़ चुकी हैं। आज हमारे साथ आगरा जिला पंचायत की अध्यक्ष मंजू भदौरिया जी जुड़ चुकी हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। आने वाले समय में वो किस तरीके से काम करेगी, सभी पंचायतों को कैसे एक साथ लेकर के चलेंगी, वो भी तब जब कोरोना काल है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने समय निकाला, हमें वक्त दिया, और बहुत बहुत अभिनंदन भी सबसे पहले आपको कि आप निर्विरोध आगरा से जिला पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई। आवाज आप तक पहुंच रही है मंजू जी? आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। तो जिला पंचायत जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायतों से जुड़े हुए चुनाव होने के कारण यहाँ पर बहुत सबसे निचले क्षेत्र से जहाँ से लोगों का विकास होना शुरू होता है, वहाँ इतनी मजबूती होनी चाहिए, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे समय में चीज़ें पारदर्शी हों और लोग अपनी परेशानियों को बहुत आराम से रख पाएँ, इसलिए पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायतों में सरपंचों को चुना जाता है और फिर उसके ऊपर जिला पंचायतों को के जो अध्यक्ष होते हैं उनको चुना जाता है। और इस बीच आगरा में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया को चुना गया। उनके सामने किसी अन्य पार्टी ने अपना कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था। भारतीय जनता पार्टी से निर्विरोध ये चुनी गई। ना सपा ने ना बसपा ने अपना कोई उम्मीदवार उतारा। यही कारण है कि मंजू भदौरिया यहाँ से निर्विरोध चुनी गई। लेकिन जब हम उनके काम का जिक्र करते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से काम होगा, तो बहुत सारे काम रहने हैं जिनको वो पूरा करेंगी। पंचायत स्तर पर इस समय सबसे बड़ा काम और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो उन्हें निभानी होगी वो कोरोना काल से लड़ने को लेकर होगी। कोरोना काल है, तीसरी वेव आने वाली है, और ऐसे में पंचायतों की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पिछले समय में चुनाव, जो पंचायत चुनाव हुए वो कोरोना काल के बीच में हुए, वो भी पूरे हो गए। और अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का समय आया तो उस समय भी वो चुनाव भी लगातार हो रहे हैं। निर्विरोध मंजू भदौरिया जरूर चुनी गई हैं आगरा से, और आगरा में अब किस तरीके से वो काम करेंगे देखना दिलचस्प होगा, खासतौर पर तब जब आगे बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हों। फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंजू भदौरिया जी, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि कोरोना काल में तीसरी लहर आने वाली है। ऐसे में लगातार सरकार ने अपनी तरफ से बहुत से निर्देश अपने अपने स्तर पर सभी प्रतिनिधियों को दे दिया है। और इस बीच हमारे साथ फिर एक बार मंजू भदौरिया जी जुड़ गई हैं। आवाज़ आप तक पहुँच रही है मंजू जी? सबसे पहले तो अभिनंदन आपको कि आप आगरा से निर्विरोध जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनी गई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आगे आने वाले समय में? काम बहुत सारा करना होगा। शुरुआती दौर में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से निपटने की होगी। ऐसे में आगरा में सभी पंचायतों को एक साथ लेकर के आगे जाना और वो सामंजस्य बिठाना अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी, तो क्या तैयारियां आपकी, आप किस तरीके से काम करेंगी? एक्चुअली कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण काम है, हमें 100% टीकाकरण कराना जी। एंड सेकंड थिंग, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोरोना के लिए जागरूक कराना। जी। ये दो सबसे बड़े रामबाण हैं और तो मैं करने का प्रयास करूंगी। जी, जब हम राज्य सरकार को देखते हैं तो राज्य सरकार ने यूपी मॉडल को तैयार किया। उन्होंने आम जनता तक, बिल्कुल एक एक व्यक्ति तक लोगों की आवाज़ उन तक पहुंच सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई है। उसमें पंचायतों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो ये पंचायत किस तरीके से काम करेंगी, और आपको तो इनका नेतृत्व करना है आगरा में? जी, मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं जी। उनको सबको साथ लेकर, उनके साथ मीटिंग रखकर, उसके बाद उनके अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्र में जा जाके उनसे पर्सनली कांटेक्ट करना, उनसे मिलना एवं पर्सनली उनको जागरूक कराना। बिकॉज आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इसके लिए उनको सारे प्रोटोकॉल्स बताना कोरोना के। अच्छा, पंचायत चुनाव जो हुए वो कोरोना काल के दौरान ही हुए। कोरोना काल था, कोरोना का ग्राफ उस समय बढ़ना शुरू हुआ था, उस समय लोग वोट डाल रहे थे, चुनाव भी हो गया, लेकिन अब बहुत बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता होगी। अगर उस दौर का जिक्र करते तो कैसा महसूस किया आपने, वो वक्त कैसा था?
एक्चुअली वो वक्त हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही बुरा समय था। जी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी सरकार का, नेतृत्व का। उस इतने बुरे समय में भी सरकार ने इतने अच्छे डिसीजंस लिए, जनता की बहुत सहायता की। मैं भी इसी तरह करना चाहूंगी जो नेतृत्व चाहता है। और इसके साथ ही अगर हम तीसरी लहर का जिक्र करें तो बताया जा रहा है कि बच्चों पर इसका अटैक होगा, बच्चों पर इसका सीधा असर होगा और अक्टूबर जी से अक्टूबर तक ये रहेगा, जो लगातार बड़े विशेषज्ञ बता रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े जी हुए विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या जी। तैयारियां रहेंगी पंचायतों में, बच्चों को कोरोना से दूर रखा जाए, इस बाबत क्या तैयारियां रहेंगी? इसके लिए हम चाहेंगे बच्चों को जल्दी से जल्दी टीकाकरण प्रदान किया जाए, सभी बच्चों को जल्दी से टीकाकरण हो जाए। अच्छा, एवं पंचायतों जब में टीकाकरण का की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? पंचायती उसमें तो टीकाकरण के लिए जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमें कांटेक्ट करना पड़ता है जी एवं वहां पे पब्लिक को बुला के टीकाकरण करवाना पड़ता है। हो जी। सकता है आने वाले समय में गांव में जा जाके हम कैंप लगाएं एवं टीकाकरण करें 100%। अच्छा, आप इसके बाद आगे आने वाले दिनों में सभी पंचों से मिलने वाली हैं, कोई मीटिंग रखेंगी, क्या तैयारियां आगे, बैठकों बिल्कुल। का दौर अब शुरू होगा? सबसे सबसे पहले मीटिंग का एजेंडा यही होगा, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जी। अपने अपने वार्ड में ज्यादातर लोगों का टीकाकरण कराएं, हम्म। क्योंकि तीसरी लहर आने वाली, सबसे पहला एजेंडा यही होगा मेरा। अच्छा, अगर हम उसके बाद विकास कार्य की तरफ देखूंगी। जी क्योंकि आपने कहा कि प्राथमिकता कोरोना को दी जाएगी और सबसे पहली जो जी प्राथमिकता है वो वैक्सीनेशन को दिया जाएगा, क्योंकि तीसरी लहर बिल्कुल। से लड़ने के लिए अभी सबसे पहले ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन अभियान को वैक्सीनेशन लंबा और बड़े स्तर पर चलाया जाए। ऐसे में किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाएंगे? सबसे ज़रूरी यही है कि लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, लोगों से लगातार संपर्क हो। तो आप किस तरीके से अपनी टीम्स को तैयार करने वाली हैं? इसके लिए मैं अपने वार्ड के जो पंचायती राज्य सभा के जो सदस्य हैं जी उनकी कमेटी बनाऊंगी, स्वास्थ्य कमेटी। जी सभी वार्ड में अलग अलग कमेटी होगी, वो लोग जाएंगे वहाँ पे, जो प्रधान होते हैं और भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, जनता से कांटेक्ट करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराएंगे टीकाकरण के लिए। अच्छा, पंचायतों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, कहने के लिए लगता है, जी दिखता होगा कि चुनाव छोटे स्तर पर होते हैं, लेकिन इनकी भूमिका अपने आप में बहुत विशाल होती है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो पंचायत चुनाव में उतनी ही रुचि रखते हैं जितना किसी विधानसभा या फिर आम चुनाव में वो अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। तो ऐसे में जब हम पंचायतों की भूमिका का जिक्र करते हैं तो क्या लगता है आने वाले समय में ये जो भूमिका है वो और बड़ी और विशाल हो जाएगी? और ऐसे में तो हम ये भी देख रहे हैं कि आरक्षण भी महिलाओं को मिला या फिर बाकी लोगों को भी इसमें आरक्षण मिला है। पंचायतों का अगर जिक्र करें तो कितने बड़े स्तर पर ये मजबूत हुए हैं और इनकी भूमिका को कैसे देखती हैं? एक्चुअली जिला पंचायत अध्यक्ष का पद एवं उसकी जिम्मेदारियां, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। जी मैं यही चाहूंगी, नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है मेरे ऊपर, तो मैं उसको उस पर खरा उतरूं और ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूं। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बाल बालिका शिक्षा से रिलेटेड समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान मैं करूंगी। अच्छा, जिला पंचायत चुनाव को हम बार बार कह रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, वो हो गए हैं, आप अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं तो आपके पास पूरे आगरा की जिम्मेदारी, आगरा में जितनी भी पंचायतें हैं उनकी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है, उनके बीच में सामंजस्य बिठाना, उनको लगातार उनका मार्गदर्शन करना और आपको अब एक पुल का भूमिका निभानी है, किस तरीके से आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी, पंचायतों को समझेंगी। तो उस लिहाज से प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं और क्या करने वाली हैं आने वाले दिनों में? विकास कार्यों का ही अगर जिक्र करें, आगरा अपने आप में बहुत बहुत बड़ा शहर है। इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अलग अलग टीम बनाऊंगी और टीम के जो भी सदस्य हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगी। जी क्षेत्र में जहां आवश्यकता है विकास की, जहां पे जरूरत है वहां पे काम कराया जाए, जी ये मैं खुद भी जाके ऑब्जर्व करूंगी, खुद भी देखूंगी, अपनी टीम के लोगों को भी भेजूंगी। इस तरह से हमें विकास कार्य करना है।
चलिए, बहुत शुक्रिया मंजू भदौरिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो ये थी आगरा की जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया जो हमारे साथ जुड़ी थी, जानकारियां हम तक पहुंचा रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि अब जब ये जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं आगरा से, तो इनके पास जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं और खासतौर पर आगरा को लेकर जब कोरोना काल है तो किस तरीके से काम करेंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।